स्टैटिक जीके का आज ये तीसरा क्लास है। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। ये आपका ही चैनल है अमर स्टडी मित्र। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो जो लोग भी यूपी पुलिस का एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस हो, तो इन सब एग्ज़ामों में स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। तो इसी को देखते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट किया गया था स्टैटिक जीके को पहले पढ़ाने का। तो उसी सिलसिले में ये आज हमारा तीसरा क्लास है, जैसा कि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। तो क्या है, आज हम लोग त्यौहार एवं उत्सव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आई थिंक आज का जो क्लास है ये थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, तो 1 घंटे तक ये चल सकता है। तो आप लोग अच्छे से एकदम तैयार होके इस क्लास को स्टार्ट कीजिएगा और साथ में बुक भी लेकर बैठिएगा और जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप लोग टिक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। राज्यों के त्यौहार तथा उत्सव, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है आज का, राज्यों का त्यौहार तथा उत्सव, ठीक है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, एल्लमा जतारा, दुर्गम्मा विशाखा, रोटेला पांडुंगा, लुम्बिनी महोत्सव, दक्कन महोत्सव, उगादी, पुस्कुरालू त्यागराज, आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, बन्नी उत्सव, अतला तड्डी, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, ये सब आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। जिसमें से उगादी जो है ये पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उगादी जो है ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे आपको पूरा पढ़ना है पूरे स्टेट के बारे में। अब हम लोग एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। जैसे जो फ्लेमिंगो त्यौहार था, इसको क्या कहते हैं, फ्लेमिंगो महोत्सव को राजहंस महोत्सव भी कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में स्थित है। पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। कौन सा महोत्सव? फ्लेमिंगो महोत्सव। तो अगर आप लोगों को जो है ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होंगी तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। और मैं ये सोचता हूँ ना भाई कि आप लोग बुक लेकर बैठिए, जब क्लास स्टार्ट कीजिए क्लास को साइड में रखिए, ईयरफोन लगाइए अपने कानों में, ईयरबड्स जो भी हो आपके पास। उसके बाद क्लास को देखते हुए चीज़ें अपने बुक से पढ़िए, बातें मेरी सुनिए और टिक जो है अपने बुक में कीजिए, अपने बुक से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आता है दुगम्मा। दुगम्मा में क्या दिया गया है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य का रंगीन पर्व है जो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लुम्बिनी महोत्सव। गौतम बुद्ध को समर्पित महोत्सव है जो दिसंबर माह में 3 दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। रोटेला पांडुंगा जो है ये क्या है, ये रोटियों की ईद भी कहा जाता है। रोटियों की ईद क्या कहा जाता है? रोटियों की ईद कहा जाता है, जो 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है और 12 शहीद दरगाह, कहाँ पर? 12 शहीद दरगाह पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दक्कन महोत्सव। इसको हैदराबाद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हैदराबाद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो कि 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। कितने दिन चलता है ये? 5 दिनों तक चलता है। कौन सा? दक्कन महोत्सव है। फिर आता है उगादी, जिसके बारे में मैंने बताया है कि ये पूछा गया है काफ़ी एग्जामों में। यह दक्षिण भारत का नववर्ष है। क्या है? दक्षिण भारत का नववर्ष, इसको याद रखिएगा, जो भारतीय अमावस्या के बाद हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। आप लोग को पता ही होगा, हिंदू महीना चैत्र, मार्च को कहते हैं चैत्र, ठीक है। इसके पहले दिन को मनाया जाता है ये उगादी, और यह त्यौहार कर्नाटक तथा तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों जगह भी मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये निम्नलिखित जो है त्यौहार हैं, देखते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर। लोसर काफ़ी ज़्यादा फेमस है अरुणाचल प्रदेश का। मोपिन, सांगकेन और पांगसाऊ, मायोको महोत्सव, मुरुंग, तमलाडू और जायरो संगीत, रेह महोत्सव, चालो लोकू, बुरी बूटी और न्योकुम, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पंगसो पास शीत उत्सव और तोरग्या या खान महोत्सव। ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित महोत्सव हैं अरुणाचल प्रदेश के। देखिए
प्रचलित की बात तो है जो भी है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा महोत्सव को दे दिया गया है जीएस सुधा बुक में, ठीक है। हालांकि ऐसे ऐसे महोत्सव, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कभी कभी स्टैटिक जीके के बुक में भी नहीं मिलता है, ठीक है। अभी पेट के एग्ज़ाम में एक आया था 7 तारीख के सेकंड शिफ्ट में, वो मैं खोज रहा था, कहीं मिल ही नहीं रहा था मुझको बुक में, ठीक है। देखते हैं इसमें मिलता है तो बताते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे सोलुंग महोत्सव, सोलुंग उत्सव है तो ये आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो मुख्य रूप से कृषि आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? कृषि आधारित होता है। और हालांकि यह दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्री उत्सव, इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? आपातानी जनजाति द्वारा। और यह एक कृषि उत्सव है, ठीक है, जो 5 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। लोसर उत्सव है, लोसर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। एक लोसर अरुणाचल प्रदेश का है, एक शायद लोसार करके है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट मुझको नहीं याद आ रहा, लोसार ही है शायद, तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अभी लोसर आप लोग देखिए, लोसर उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह तिब्बती नववर्ष है और भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। लोसर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांकेन उत्सव को देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष है। अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष जो है ये सांकेन उत्सव है, जो थेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक त्यौहार है, ठीक है मेरे भाई। तमिलनाडु जो है ये मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो पृथ्वी के देवता को समर्पित है, ठीक है। मोपिन त्यौहार है, मोपिन त्यौहार गालो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है, ठीक है। चालो लोकू ये तथा बूरी बूट जो है ये निसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, निसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। न्योकुम उत्सव है, ये अच्छी फसल और मनुष्यों के कल्याण के लिए निजी जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है मेरे भाई। न्योकुम शब्द को 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है न्योक और कुम। न्योक का अर्थ है भूमि तथा कुम का अर्थ है एकजुटता या सामूहिकता, यानी कि एकजुटता सामूहिकता वाली भूमि, ठीक है। इस तरीके से न्योकुम उत्सव जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड माना जाता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है तोरगया उत्सव, यह मोनपा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय मठ उत्सव है, जो आमतौर पर जनवरी माह में आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर खान उत्सव के बारे में देखेंगे तो खान उत्सव को खान गैलम त्यौहार भी कहा जाता है, जो मिजी जनजाति द्वारा फरवरी मार्च में मनाया जाता है। इसमें पुजारी सभी के गले में ऊन का एक टुकड़ा बांधता है। क्या बांधता है? ऊन का एक टुकड़ा बांधता है, ठीक है। आप लोग मतलब थोड़ा बहुत अंदर तक जा सकते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ें क्या कैसे हैं, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग इतना भी अगर याद कर लेंगे कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, तो इसको भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो यहीं से अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से आप लोग सिर्फ इतना भी याद रखेंगे ना कि कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तब भी आप लोग क्वेश्चन बना ले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे है असम। असम राज्य के उत्सव के बारे में देखते हैं। असम राज्य में बिहू उत्सव काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है असम राज्य का। उसके बाद सी दम मी फी, उसके बाद है बैसगु, माजुली, देहिंग पटकाई, बैखो, अम्बुबाची, अली आई लिगांग, चाय महोत्सव, करम पूजा, हुसरी, दौल और रगिकर, पराग महोत्सव, चोमांग कान महोत्सव, भौना उत्सव, द्विजिंग महोत्सव, रजनी गबरा और हरनी गबरा और उरुका उत्सव, ये सब जो है ये असम के उत्सव हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा है। तो एक जो बिहू महोत्सव है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है असम में। तो इसमें क्या होता है, ये 7 दिनों तक मनाया जाने वाला असम का राजकीय त्यौहार है। क्या कैसा त्यौहार है? ये असम का राजकीय त्यौहार है। यह 3 प्रकार का होता है। बोहांग रोंगली बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगल या कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, तथा भोगली या माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मी दम मी फी, ये जो है एक त्यौहार है असम का।
ये अहोम जनजाति द्वारा बड़े उत्सव और सांप्रदायिक सद्भाव से मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है बैसगु उत्सव, बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? नव वर्ष का त्यौहार है। इसे वसंत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। इस उत्सव की शुरुआत के पहले दिन गाय की पूजा होती है। किस उत्सव की? तो बात कर रहे हैं हम लोग बैसगु उत्सव की। बैसगु उत्सव में इसकी शुरुआत के पहले दिन गाय की पूजा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माजुली उत्सव। माजुली उत्सव जो है ये माजुली द्वीप पर प्रतिवर्ष 21 से 24 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण की रासलीला को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? भगवान कृष्ण की रासलीला को प्रदर्शित करता है। ठीक है। देहिंग पटकाई, ये उत्सव हाथियों को बचाने के लिए संदेश देने वाला त्यौहार है। ठीक है। बैखो त्यौहार की बात करें तो बैखो त्यौहार राभा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है, जिसे मूल रूप से किसानों द्वारा खेती में सुधार और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो जो है ये फॉन्ट जो है छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये थोड़ा सा इस पीडीएफ में पूरा एक पेज का एक ही में दिया था तो जूम करने पर भी कटता, तो इसी नाते ऐसे ही मैं सोचा करा दूं। तो अगर दिक्कत रहेगा तो बताइएगा, ये वाला मैं फिर से करा दूंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अम्बुबाची त्यौहार। अम्बुबाची भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड और फेमस है यहाँ का। तो इसमें क्या दिया गया? जो अम्बुबाची त्यौहार है इसको पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। पूर्व का महाकुंभ कहते हैं क्योंकि असम जो है ये पूर्वी राज्यों में आता है। सेवन सिस्टर जो पूर्व की सेवन सिस्टर राज्य हैं उसी में से आता है। ठीक है। तो पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं इसको। इसे कामाख्या देवी के मंदिर में, कहाँ? कामाख्या देवी के मंदिर में 22 से 26 जून तक मनाया जाता है। यह मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र को दर्शाता है। इस मेले के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सभी प्रकार की पूजा अर्चना बंद हो जाती है। ठीक है। मेले के बाद मंदिर को साफ और शुद्धिकरण करके मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। मंदिर के खुलने के बाद भक्तों को पवित्र जल और लाल रंग का कपड़ा, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ठीक है। ये चीज़ है अम्बुबाची त्यौहार, जो कि कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है 22 से 26 जून तक। ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं। आगे है अली आई लिगांग उत्सव। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषि से जुड़ा हुआ मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये बसंत त्यौहार है। ठीक है। मिसिंग भाषा में अली आई लिगांग का अर्थ होता है बीज बोना। ठीक है। यह बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो फागुन महीने, फागुन जानते हैं, फरवरी और मार्च के महीने को मिलाकर फागुन कहा जाता है। और इसी में फागुन में ही जो हमारे यहाँ होली होता है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में, तो होली भी फागुन में ही होता है। ठीक है। पहले बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट है चाय महोत्सव। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है असम का। दुनिया की चाय राजधानी जोरहाट में, जोरहाट जो दुनिया की चाय राजधानी है, में नवंबर के माह में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है, जो चाय के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। कौन सा? चाय महोत्सव। करम पूजा की बात करें तो ये अविवाहित लड़कियों के लिए 3 दिन का उपवास रखा जाता है। इसी त्यौहार पर झूमर नृत्य भी किया जाता है। ठीक है। झूमर नृत्य भी इसी त्यौहार पर किया जाता है करम पूजा में। नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार के जो निम्नलिखित त्यौहार हैं वो दिए गए हैं, जैसे छठ पूजा, सामा चकेवा, श्रावणी मेला, सोनपुर पशु मेला, मकर संक्रांति मेला, पितृपक्ष मेला, राजगीर महोत्सव, बिहुला और जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, मधुश्रावणी और मलमास मेला। ये सब जो है ये बिहार के प्रसिद्ध मेले हैं और प्रसिद्ध त्यौहार हैं। तो इसके बारे में एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो इसमें जो छठ पूजा है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है बिहार की दृष्टि से। तो जो छठ पूजा है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के में 4 दिनों तक मनाया जाने वाला बिहार का महोत्सव है। यह त्यौहार सूर्य देवता और छठी माता, यानी कि छठी माता जो है ये सूर्य की बहन है। ठीक है। इनको समर्पित है। इसमें डूबते व उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हालांकि अब ये चीज़ें जो छठ पूजा था ये पहले बिहार में तो मनाया ही जाता था, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, जो ज़्यादातर बिहार से सटे हुए ज़िले हैं, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते ही बात करते हैं सामा चकेवा त्यौहार। ये छठ पर्व के समापन के बाद आरंभ होता है और लगभग 7 से 10 दिनों तक चलता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की पुत्री श्यामा और
उनके भाई शाम की कहानी से जुड़ा है। इसलिए इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों को लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मिट्टी की सामा मतलब मिट्टी की सामा जो थी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, तो मिट्टी की सामा बनाया जाता है। चकेवा, चुगला और अन्य पक्षियों की प्रतिमाएं बनाकर पूजा की जाती है। ठीक है, इसलिए इसे पक्षी प्रवास उत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षी प्रवास उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरहुल। सरहुल काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिहार का, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सरहुल जो है ये आदिवासी नववर्ष का प्रतीक है और प्रकृति की पूजा के लिए समर्पित है। इस त्यौहार में साल के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे सरना माँ का निवास स्थान माना जाता है। यह फूलों और नए पत्ते आने का त्यौहार भी है। इस त्यौहार में सुड़ी नामक खिचड़ी का वितरण किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। पितृपक्ष मेला गया में मनाया जाता है। पितृपक्ष मेला कहाँ मनाया जाता है? गया में मनाया जाने वाला एक धार्मिक मेला है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। ठीक है, सोनपुर पशु मेला। पितृपक्ष मेला आप लोग देखे होंगे अपने यहाँ उत्तर भारत में, जो उत्तर प्रदेश में, जो इधर का फिलहाल मैं तो अवध क्षेत्र का हूँ, तो मेरे साइड पितरपक्ष कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है अपने पुरखों के लिए पिंडदान किया जाता है, चीज़ें बनाकर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो पितरपक्ष कहते हैं हमारे साइड। अब आप लोग के साइड क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता है ये पितृपक्ष मेला। ठीक है, नेक्स्ट है सोनपुर का पशु मेला। ये हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित होता है। यह मेला नवंबर-दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ये सोनपुर पशु मेला है, जो कि नवंबर-दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा से चलता है और 1 महीने तक टोटल चलता है। ठीक है, और मनाया कहाँ जाता है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो सोनपुर है वहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हरेली, ठीक है, पोला, भोजली, मड़ई, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी, तीज, बस्तर, दशहरा, गोंचा, भोरम देव महोत्सव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, फागुनवारी, सौरी नारायण, गौरी गौरा, पार्वती शिव जिसको कहते हैं गौरी गौरा, और विवाह उत्सव और राजिम कुंभ, ये सब जो है छत्तीसगढ़ की। हरेली जो है छत्तीसगढ़ की है, ऐसे हरेला देता है। ठीक है, हरेला की बात हम लोग किया था, उत्तराखंड का हरेला। ठीक है, तो हरेली कहाँ की है? छत्तीसगढ़ का। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, हरेली जो है ये त्यौहार श्रावण अमावस्या के दिन शुरू होता है। यह त्यौहार सभी किसानों द्वारा मनाया जाता है तथा खेतों व गायों के प्रति समर्पित है। ठीक है, यह त्यौहार मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। हरेली जो है ये मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, मड़ई मेला जो है ये गोंड जनजाति के द्वारा दिसंबर से मार्च माह के बीच मनाया जाता है। इस मेले को कुछ क्षेत्रों में भादो जात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा था? भादो जात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद बना था, भादो जात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, बस्तर दशहरा, ये जो है ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा उत्सव है, जो 75 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार श्री देवी दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, और राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। यहाँ पर महानदी, पौरी नदी और सोंदूरी नदी का त्रिवेणी संगम है। ठीक है, फिर बात करते हैं सौरी नारायण का। ये माघी पूर्णिमा के दौरान लगभग 15 दिनों तक महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? तो सौरी नारायण मेला जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, गोवा की बात करते हैं। गोवा राज्य के जो प्रसिद्ध मेले हैं, त्यौहार हैं, तो इसमें फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये हो गया, बांडरम, अंगूर महोत्सव, सिग्मा महोत्सव, साओ जुआओ महोत्सव, श्री किंग्स उत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, मैगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, वीवा कार्निवाल, संजाव उत्सव, वास्को उत्सव और फतोरपा जात्रा। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण उत्सव थे ये सबका नाम है। इतने उत्सव वहाँ पर मनाए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण देखते हैं तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये महत्वपूर्ण है। ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान में मुख्य रूप से गोवा के बेसिला
बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है। देखिए आप लोगों को नामें बहुत कठिन लग रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा नाम दिया भी गया है, काफ़ी ज़्यादा उत्सवों के नाम, तो आप लोग इसको लिख कर याद करेंगे, बुक से आप लोग कई बार पढ़ेंगे तब जाकर आप लोगों को क्लियर होगा, याद होगा। और अगर रही बात ट्रिक का, तो ट्रिक के माध्यम से इतने सब याद करना भी कठिन हो जाए, क्योंकि आप लोग इसको याद करेंगे या ट्रिक को याद करेंगे तब भी तो वही चीज़ होगा, याद तो करना ही है। इससे अच्छा जो जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं उसको आप लोग याद करिए, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में न पड़िए, जो जो इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण बिंदु में जो जिन जिन के बारे में दिया गया है उसको आप लोग देखे रहेंगे तो लगभग क्वेश्चन आप लोग बना ले जाएंगे फेस्टिवल या मेले या त्यौहार से, ठीक है। अब अगला बात करते हैं साओ जोआओ महोत्सव। यह एक कैथोलिक त्यौहार है जो प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यह पर्व सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है श्री किंग्स उत्सव को एपिफेनी भी कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यह पर्व नवजात यीशु को पूर्व दिशा से आए 3 बुद्धिमान पुरुषों मेलियोर, केस्पर और बाल्थाजार द्वारा उपहार देने की घटना के स्मरण में मनाया जाता है। यानी कि जब नवजात शिशु थे तो पूर्व दिशा से आए 3 बुद्धिमान पुरुष मेलियोर, केस्पर और बाल्थाजार, इन्होंने उनको उपहार दिया था। इसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है, श्री किंग्स उत्सव। कौन सा? श्री किंग्स उत्सव, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया है गुजरात। गुजरात का त्यौहार है मोढेरा उत्सव, माधोपुर मेला, पैरालाइंगिंग उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल उत्सव, बीच महोत्सव। बीच देखिए गुजरात का सबसे लंबी तटीय रेखा है, इसी नाते वहाँ पर बीच महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। मकर संक्रांति, सामलाजी मेला, तरनेर मेला, बैठा मेला, सप्तक मेला, दिवासो वथुआ मेला, भवनाथ महादेव मेला और चित्र विचित्र मेला। ये जो मेलाएं हैं ये हमारे गुजरात के निम्नलिखित मेलाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं ये सब। इसमें से मोढेरा उत्सव काफ़ी ज़्यादा फेमस है, माधोपुर मेला, ठीक, ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक बथुआ मेला करके है गुजरात का, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में कि कौन कौन से मेले दिए गए हैं। ज़्यादातर आप लोग कोशिश करिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने का, उसी से आप लोग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु है मोढेरा उत्सव। इसमें क्या दिया गया? यह गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर में आयोजित होता है, जो प्रतिवर्ष उत्तरायण के बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है, ठीक है। माधोपुर मेला की बात करें तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की याद में प्रतिवर्ष पोरबंदर के माधोपुर में रामनवमी के बाद आयोजित किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये जो है ये उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दौरान आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। सामलाजी मेला को कार्तिक पूर्णिमा मेला के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्व प्रतिवर्ष नवंबर के माह में 2 सप्ताह तक मेसवो नदी के तट पर स्थित प्राचीन सामलाजी मंदिर के पास आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मेला मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा मनाई जाती है। किसके द्वारा? तो भील जनजाति के द्वारा यह मेला मनाई जाती है और कालियो बावजी जो काले देवता के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं बथुआ मेला का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद के पास स्थित बौथा गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में गधों और ऊँटों का व्यापार भी किया जाता है। किसका? गधे और ऊँटों का व्यापार किया जाता है, ठीक है। भवनाथ महादेव मेला जो है ये 5 दिवसीय मेला है और जो महाशिवरात्रि को जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में आयोजित किया जाता है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और फिर बात करते हैं चित्र विचित्र मेला की, तो यह गुजरात के साबरकांठा जिले के घुबा खरी गांव में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा जनजाति मेला है। यह मेला उन परिवारों के लिए है जिन्होंने पिछले वर्ष अपने किसी सदस्य को खो दिया है, ताकि वे दिवंगत के लिए शोक मना सकें, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य एथलेटिक में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला हमारा हरियाणा राज्य। तो हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज, गुगमा नवमी, रणगौर, सूरजकुंड मेला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। सिलिकेट बसोड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव, हरतालिका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हरतालिका तीज और कजरी तीज, ठीक है। अभी तक तो सूरजकुंड मेला पूछा गया है और हरतालिका तीज पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट में। तो इसमें दिया गया है कि गुग्मा और नागमी उत्सव जो है ये जन्माष्टमी के ठीक बाद भाद्रपद महीने के नवमी को आयोजित होता है। ठीक है, यह उत्सव लोक देवता गंगा जी की पूजा से संबंधित है, जिन्हें सांपों का देवता भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरजकुंड मेला। एक शिल्प मेला है जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कला, संस्कृति और विरासत का एक विशाल जीवंत उत्सव है। नेक्स्ट है हरतालिका तीज। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जबकि कजरी तीज जो है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। परंतु दोनों ही त्योहारों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, क्या क्या है कि जो ये हरतालिका तीज है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, और कजरी जो है ये तीज भाद्रपद ये कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही मनाई जाती है। ठीक है, और दोनों में ही जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो भी स्टैटिक जीके को पढ़ना चाह रहे हैं और जीएस सुधा बुक का रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ के हमारे माध्यम से इसकी स्टडी करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रॉपर क्लासेज चल रही हैं, अपलोड की जा रही हैं डेली क्लासेज, और बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, तो ये दिक्कतें तो सबके साथ होती है, तो हमारे साथ भी हो जाती हैं कभी कभार, तो उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। लेकिन खैर मेरे हिसाब से जितने भी बन रहा है मुझसे कोशिश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, तो आप लोग अपना प्यार अपना दुलार इसी तरीके से बनाए रहिए, और जैसा भी रहा करे कमेंट में आप लोग बताया करिए वीडियो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, तो इससे जो है एक सही निर्देशन और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए करिए कि वीडियो सही है कि क्या कैसे है, तो ताकि मैं भी उसके बाद आने वाली वीडियो में जो भी सुधार करना रहे मैं सुधार भी कर सकूं। ठीक है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हालदा या हालदा, जिसको हालडा मेला भी कहा जाता है। ठीक है, फिर साजो मेला है, नलवारी, चेट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलैच त्यौहार, चौतरूल त्यौहार, मिंजर मेला, रेणुका मेला, रोहड़ी, लाबी भरारा मेला, महाजू जतार, हालोग उत्सव, रोहड़ू मेला, डुगरी मेला, टून गिरगिरी और खेपा महोत्सव, ये सब जो है ये निम्नलिखित कुछ मेलाएं हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा महोत्सव के नाम हैं, इतना ज़्यादा याद करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड चीज़ है कि इतनी चीज़ें को कैसे हम लोग याद करेंगे। तो फिलहाल जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग इम्पोर्टेंट को लेकर चलिए, जो जो एग्ज़ाम में बने हैं उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, और बाकी छोड़े रहिए। एक दो बार देखेंगे तो धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन देखेंगे ना तो याद आ जाएगा, हाँ चेट फेस्टिवल दिया, अरे भैया चेट फेस्टिवल तो हिमाचल प्रदेश वाले में पढ़े थे, हाँ ठीक है, तो ऐसे याद आ जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, देखिए स्टडी को कभी भी बोझ मत समझिए, पढ़ाई बोझ नहीं होता, पढ़ाई को इन्जॉय की तरह कीजिए। ठीक है, मिंजर मेला की बात करें तो श्रावण मास के दूसरे रविवार को चंबा जिले में मनाया जाता है। ठीक है, यह मेला चंबा के राजा की त्रिगर्त के शासक पर जीत की याद में मनाया जाता है। यह लटकन धान व मक्का की कटाई का भी प्रतीक है। ठीक है, रेणुका मेला प्रतिवर्ष दिवाली के 10 दिन बाद आयोजित किया जाता है। यह 5 दिवसीय मेला है जो माता रेणुका जी और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ठीक है, बात करें भरारा मेला की तो ये शिमला में कुम्हार सैन के पास भरारा गांव में लगता है, जो 1 मई को शुरू होता है। ठीक है, यह अति प्राचीन मेला है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग भाग लेते हैं। इस मेले में देवता कोटेश्वर की पूजा की जाती है। ठीक है, और उनके सम्मान में बकरों की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? तो बकरों की बलि दी जाती है। बलि हमेशा बकरा का ही चढ़ता है। ठीक है, बकरों की बलि दी जाती है। इस मेले में नाट्य नृत्य किया जाता है और लोग हिंडोला, हिंडोला जो है ये एक प्रकार का झूला है। ठीक है, हिंडोला की सवारी का आनंद लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, बात करेंगे हालोग उत्सव की तो ये शिमला में हालोग गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस उत्सव में 2 समुदाय हवा में पत्थर फेंकते हैं। इस प्रतियोगिता में जब कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसके रक्त से देवी काली को तिलक किया जाता है और पत्थरबाजी बंद कर दी जाती है। इस उत्सव में भी लोग हिंडोला की सवारी का आनंद लेते हैं। देख रहे हैं मेरे भाई, इसमें ये होता है कि 2 तरफ से, एक साइड के इधर लोग रहेंगे, एक साइड के लोग इधर रहेंगे। ये दोनों लोग आपस में पत्थरबाजी करेंगे, ये इधर से पत्थर फेंकेंगे, उधर से, मतलब टीम बना दी जाती है। तो फिर उसके बाद किसी का जब सर फूट जाता है ना, तब फिर उससे माँ काली को तिलक लगाते हैं। और इस तरीके से ये हालोग उत्सव जो है काफ़ी इंजॉयफुल रहता होगा।
क्यों, हिमाचल प्रदेश का कोई है भाई मेरे चैनल पे? तो अगर हो तो बताना कैसे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड। वैसे काफ़ी लोग जुड़े हैं, पंजाब से भी लोग जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से भी लोग जुड़े हैं मुझसे, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, तो हंसने की बात नहीं है। तो कोई भी होगा भाई तो कमेंट कीजिएगा, अगर हिमाचल प्रदेश से कोई होगा तो किस तरीके से मनाया जाता है, तो आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सरहुल, भगता पर्व, फगुआ, चांडी पर्व, टूसू पर्व, जो टूसू पर्व है ये भगवान सूर्य को समर्पित है, कर्मा, जावा, रोहड़ी, वंदना, हल पुनः, मांडा मेला और जानी शिकार उत्सव और भाई भीख उत्सव। देखिए सरहुल जो है झारखंड का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कर्मा पूछा गया है, ठीक है। और एक यहाँ पर था मांडा मेला, जिसको शिव मेला भी कहते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं भगता पर्व के बारे में। ये एक आदिवासी त्यौहार है जो बसंत और गर्मी के मध्य मनाया जाता है। इसे बुढ़वा बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इस पर्व में शाम की पूजा के बाद छऊ नृत्य किया जाता है। छऊ नृत्य भी जानते हैं झारखंड का है, ठीक है। तो चांडी पर्व की बात करें तो यह भूमि पूजा है या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जो माघ महीने की पूर्णिमा को उरांव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में केवल पुरुष ही पूजा करते हैं, ठीक है। देखिए पुरुषों के लिए, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, महिलाएं करवा चौथ रखती हैं ना, तो पुरुष भी करवा चौथ रखते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तो उसी तरीके से है, लेकिन उससे अलग है। तो इस पर्व में केवल पुरुष ही पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर पर कोई महिला गर्भवती होती है उस घर में पुरुष पूजा नहीं कर सकते। इस पर्व में मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कौन सा है, जानी शिकार उत्सव। उरांग और मुंडा जनजातियों के बीच मनाया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी उत्सव है, जो प्रत्येक 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस उत्सव में आदिवासी महिलाएं पुरुष वेश धारण करती हैं और शिकार करती हैं, इसलिए इस उत्सव को महिलाओं के शौर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। हालांकि ऐसे उत्सवों का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक भी है, कि ताकि महिलाओं के साहस और शौर्य का समझा जाए और हमारे समाज को यह दिखाया जाए कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, हमारी बहन बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई भीख उत्सव। यह क्या होता है? यह एक अनोखा उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, और इसमें बहनें अपने भाइयों के लिए भीख मांगती हैं, ठीक है, और फिर उन्हें भोजन कराती। ये सही है, ठीक है। भाइयों के लिए भीख मांगती है और फिर उन्हें भोजन कराती हैं, कौन? बहनें, ठीक। और हमारी एक बहन है, क्या ही बताएं उसके बारे में ठीक है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के हम्पी महोत्सव, पट्टदकल, कंबाला, करगा, केलपोथ, उगादि, मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, गोदाची मेला, महामस्तकाभिषेक, मैसूर दशहरा, बैरामुडी, श्री बिथप्पा मेला, तुला संक्रांति, हुथरी गोम्बे हब्बा और पट्टारी फसल उत्सव, ठीक है। जिसमें से हम्पी महोत्सव काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। और एक ये उगादी जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है एग्जामों में, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक यही 2 पूछे गए हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं, और कोई रहेगा तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम्पी महोत्सव की बात करें तो हम्पी महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी में हम्पी में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, जो विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और विरासत को दर्शाता है। यह उत्सव 2-3 दिन तक चलता है, ठीक है। कंबाला कर्नाटक के तटीय इलाकों में मनाया जाता है। हाँ, कंबाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। कंबाला जो है ये कर्नाटक के तटीय इलाकों में मनाया जाने वाला एक भैंसा दौड़ उत्सव है, जो कीचड़ और पानी से भरे धान के खेतों में आयोजित की जाती है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है, ठीक है। बात करें करगा उत्सव की, तो करगा उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र मास में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक और धार्मिक त्यौहार है, और यह उत्सव द्रौपदी को समर्पित है। द्रौपदी को समर्पित है यह उत्सव, जिसको स्थानीय भाषा में द्रौपदम्मा के नाम से भी जाना जाता है, और यह उत्सव जो है 11 दिनों तक चलता है, ठीक है। उगादी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उगादी। तो दक्षिण भारत में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 9 वर्ष का मतलब नए साल के रूप में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जो चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह देखिए हिंदू कैलेंडर में जो चैत्र महीने का पहला दिन होता है ना, उसी से हमारे जो है नए साल की शुरुआत होती है। तो इसीलिए चैत्र महीने के पहले दिन इसको मनाया जाता है 9 वर्ष के रूप में उगादी को। और यह कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ठीक है। गोदाची मेला,
देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जैसे उगादी पूछेगा तो उसमें या तो कर्नाटक देगा या तो आंध्र प्रदेश देगा या तो तेलंगाना देगा। ये नहीं है कि तीनों में से मतलब तीनों के नाम दे देंगे, ठीक है, एक ही किसी का नाम देगा। अगर तीनों में से किसी का भी नाम आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। गोदाची मेला की बात करें तो गोदाची मेला जो है ये कार्तिक के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है और यह मेला वीरभद्र के सम्मान में आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो भगवान शिव के प्रमुख सेवकों में से एक हैं और वीरभद्र मंदिर के मुख्य देवता हैं। इस मंदिर का गर्भगृह विजयनगर शैली में है जबकि प्रवेश द्वार चालुक्य शैली में है, ठीक है। हम लोगों ने इतिहास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य, चालुक्य वंश, इन सब के बारे में, चेल चंदेल, इन सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पूरा पढ़ा है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वो लोग जाकर प्लेलिस्ट बनाया गया है तो उसके माध्यम से आप लोग हिस्ट्री भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महामस्तकाभिषेक। यह एक बड़ा अभिषेक अनुष्ठान होता है जो जैन धर्म के लोगों के द्वारा प्रत्येक 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह विशेष रूप से श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा के अभिषेक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैसूर दशहरा की बात करें तो नाडा हब्बा भी कहा जाता है इसको। यह कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध लोक त्यौहार है मैसूर दशहरा, ठीक है। और यह नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरा को विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, ठीक है मेरे भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे केरल की बात करते हैं। नेक्स्ट राज्य जो हमारा स्टेट है केरल साक्षरता में सबसे आगे हमारा केरल जो है काफ़ी ज़्यादा एक गर्व का प्रतीक है केरल की साक्षरता में, इतना ज़्यादा साक्षर हमारा केरल, ठीक है। यहाँ पर ओणम, विशु, त्रिशूल पूरम, वल्लमाकाली, बोट रेस, थेयम, अरट्टू, अट्टुकुल पोंगल, तिरुवतिरकाली, मकर बिलक्कू उत्सव, निसागथी, पेनकुनी उत्सव, कारकीडका, वाबुबली, अर्थकल। कैसे कैसे नाम है यार, कैसे केरल वाले इन सब का नाम लेते हैं मैं तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। एट्टुमानूर उत्सव, मेरी माँ राष्ट्रीय फसल उत्सव, अडूर गजमेला, गुरुवायूर एकादशी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, सुंदरेश्वर महोत्सव, एजहारा पुन्नाना, अर्थुंकल उत्सव जो ईसाई धर्म के सेंट सेबेस्टियन को समर्पित है, और बेटुकाड उत्सव, ठीक है। ये हैं, अब इसमें महत्वपूर्ण जो है उसको देख लेते हैं एक एक करके। ओणम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओणम पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में। तो ओणम जो है ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम या सिंघम माह यानी कि अगस्त या सितंबर में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसका पहला दिन अथम और 10वां दिन तिरुओणम कहा जाता है। अथम और तिरुओणम होता है और यह एक फसल उत्सव है जो दानवीर असुर राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं विशु की। विशु भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केरल की दृष्टि से। तो यह केरल का सबसे शुभ त्यौहार है जो मलयालम कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत यानी कि 14 अप्रैल को मलयालम कैलेंडर में नए साल की शुरुआत होती है, उसका संकेत देता है विशु। त्रिशूर पूरम को पूरी दुनिया का पूरम कहा जाता है जो त्रिशूर शहर के वडुकुनाथ मंदिर में अप्रैल मई माह में आयोजित होता है। यह केरल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। वल्लम काली बोट रेस की बात करें तो ये कुमार कोम नाव दौड़ भी कहा जाता है जो ओणम के दौरान आयोजित होता है। ओणम के दौरान ही ये बोट रेसिंग होती है और इसमें क्या है, इसमें लंबी व पतली नौकाओं का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर सांप के आकार की होती है, इसलिए इसे सर्प नौका भी कहा जाता है। सर्प नौका या चंदन वल्लभ भी कहा जाता है, ठीक है। अट्टुकलू पोंगल की बात करें तो एक केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर में 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक मनाया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इस दौरान लाखों महिलाएं मंदिर में एकत्रित होकर देवी अट्टुकुल को प्रसाद चढ़ाती हैं। इस उत्सव को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तिरुवतिरकाली को कोकोटिकली भी कहा जाता है जो तिरुवातिरा और ओणम त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा एक साथ ताली बजाकर पारंपरिक गीतों को गाकर किया जाता है, ठीक है। फिर मकर बिलक्कू की बात करें, यह उत्सव जो है मकर बिलक्कू उत्सव को मकर ज्योति भी कहा जाता है। यह उत्सव मकर संक्रांति को के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में जनवरी माह में आयोजित किया जाता था, ठीक है। यह उत्सव भगवान अयप्पन को समर्पित है जो सबरीमाला के प्रमुख
मुख्य देवता हैं। ठीक है, फिर आता है पेनुकुनी उत्सव। यह मार्च और अप्रैल के महीनों में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित होता है और यह 10 दिनों तक चलता है और यह उत्सव पद्मनाथ स्वामी भगवान विष्णु के रूप में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एट्टूर मानूर उत्सव। यह महादेव मंदिर तिरुवत दिवस पर फरवरी महीने में मनाया जाता है। 8वें और 10वें दिन सुनहरे हाथियों का जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, एक है ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं। कारकी डका बाहुबली, ये उत्सव के दौरान लोग वाऊ मतलब अमावस्या के दिन नदी के किनारे और समुद्र तटों पर एकत्रित होकर बलि चढ़ाते हैं। यह अनुष्ठान मलयालम कैलेंडर के कार्किडम माह यानी कि जुलाई अगस्त में आयोजित होता है और इस उत्सव को मृत पूर्वजों के सम्मान में उनकी आत्माओं को मोक्ष मुक्ति या प्रदान करने के लिए किया जाता है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कारकी डका बाहुबली। ठीक है, अडूर गज मेला जो है ये पाथानामथिट्टा जिले के अडूर में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित श्री पार्थ सारथी मंदिर में आयोजित होने वाला एक 10 दिवसीय प्रसिद्ध हाथी उत्सव है। ठीक है, कैसा उत्सव? हाथी उत्सव है, 10 दिवसीय है। ठीक है, इस उत्सव में 9 हाथियों को एक विशेष रूप में सजाकर उन्हें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाता है। विजेता को गजराज या पट्टम की उपाधि दी जाती है। और फिर आता है सुंदरेश्वर महोत्सव। यह कुन्नूर जिले के सुंदेश्वर मंदिर जो श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित है को मलयालम महीने मीनम जो है ये मार्च अप्रैल को कहा जाता है मलयालम में। ठीक है, को आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो 8 दिनों तक चलता है। ठीक है, इस उत्सव में भगवान शिव के स्वरूप सुंदरेश्वर की पूजा की जाती है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आज आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और कल जो है हम लोग मध्य प्रदेश से कल स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लंबी क्लास हो जा रही, 40-41 मिनट हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी है ना, फैक्चुअल चीज़ है, दिमाग में बैठेगा नहीं, एक ही दिन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं जितना कराया हूँ उतना आप लोग सुनिएगा, किताब अपना बुक में रिवीजन कीजिएगा, फिर देखिएगा कि याद होता कि नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं होता फिर दोबारा देखिएगा, दोबारा रिवीजन कीजिएगा। ऐसे 2-3 बार करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट वाला है वो तो फैक्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कल हम लोग मध्य प्रदेश से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, वो लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी नए लोग आए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।